मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ई बस सेवा की प्रतीक्षा अब और लंबी हो गई है। राज्य के 8 प्रमुख शहरों इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, देवास और सतना में 972 ई बसों का संचालन शुरू होना था, लेकिन अब विशेषज्ञ अनुमान के अनुसार इसके लिए कम से कम 2 से 3 माह और लग सकते हैं। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। इसका प्रमुख कारण डिपो और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का अधूरा रहना है, जबकि टिकटिंग एजेंसी का चयन भी अभी लंबित है। इस देरी का असर आम जनता पर साफ दिख रहा है, क्योंकि कई शहरों में डीजल बसें धीरे धीरे बंद हो रही हैं और यात्रियों को परिवहन की सुविधा में लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के 8 नगर निगमों में पीएम ई बस सेवा के तहत 972 बसों के संचालन की मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत इंदौर को सबसे अधिक 270 बसें, भोपाल को 195, जबलपुर को 200, ग्वालियर और उज्जैन को 100, देवास को 55, सागर को 32 और सतना को 20 ई बसें मिली हैं। इन बसों का उद्देश्य न केवल सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना है, बल्कि प्रदूषण को कम करने में, ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने और यातायात के दबाव को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। हालांकि जमीनी तैयारियों के अभाव और चार्जिंग स्टेशनों, डिपो और अन्य आधारभूत संरचनाओं के अधूरे निर्माण के कारण परियोजना फिलहाल फाइलों और निर्माण स्थलों तक सीमित रह गई है। अधिकारियों के अनुसार सबसे बड़ी अड़चन चार्जिंग स्टेशन और डिपो निर्माण में आई है। राज्य के विभिन्न नगर निगमों को इस परियोजना के लिए कुल 63 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है, लेकिन कई शहरों में काम अब तक अधूरा है। इंदौर और भोपाल जैसे बड़े शहरों में चार्जिंग स्टेशन निर्माण कार्य अपेक्षाकृत धीमा है। भोपाल के बैरागढ़ और कस्तूरबा नगर में बनाए जा रहे चार्जिंग स्टेशनों में लगभग 30% काम ही शेष रह गया है। इसी प्रकार इंदौर के नाइता, मंडुला और देवास नाका स्थित चार्जिंग स्टेशन भी पूरी तरह तैयार नहीं हो पाए हैं। सतना, उज्जैन और कटनी जैसे छोटे शहरों में स्थिति और धीमी बताई जा रही है। परियोजना के संचालन में दूसरी बड़ी बाधा टिकटिंग एजेंसी के चयन को लेकर है। नगर निकायों ने अब तक इसके लिए टेंडर जारी नहीं किए हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार टेंडर प्रक्रिया, चयन और तकनीकी एकीकरण में ही लगभग 2 माह का समय लग सकता है। इस कारण ई बस सेवा की शुरुआत अब कुछ और समय के लिए स्थगित हो गई है। हालांकि कुछ शहरों में प्रगति बेहतर रही है। जबलपुर में डिपो और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का काम 85% से अधिक पूरा हो चुका है, जिससे वह इस मामले में अब सबसे आगे है। ग्वालियर में भी कार्य प्रगति पर है और सेवा के जल्द संचालन की उम्मीद जताई जा रही है। इससे विपरीत इंदौर और भोपाल जैसे बड़े शहरों में निर्माण धीमा है और आने वाले महीनों में भी इनके पूरा होने में समय लग सकता है। सरकार ने सुगम परिवहन सेवा के संचालन के लिए राज्य स्तर पर एक मुख्य और 7 सहायक कंपनियां बनाई हैं। फिलहाल इंदौर और उज्जैन में ई बसों का संचालन परिवहन विभाग ने अपने हाथ में ले लिया है। आने वाले समय में अन्य शहरों के सार्वजनिक परिवहन संचालन की जिम्मेदारी भी चरणबद्ध तरीके से इन कंपनियों को सौंपी जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ई बस परियोजना में देरी के कई प्रभाव सामने आएंगे। सबसे पहले कमजोर सार्वजनिक परिवहन से कामकाजी लोग, छात्र और निम्न आय वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। कई लोग डीजल बसों पर निर्भर हैं और जब ये बंद होंगी तो यात्रियों को अतिरिक्त समय पर और खर्च करना पड़ेगा। दूसरा, सरकार का लक्ष्य प्रदूषण कम करना और ई मोबिलिटी को बढ़ावा देना प्रभावित होगा। यदि ई बसें समय पर संचालित नहीं होती हैं तो शहरों में डीजल और पेट्रोल वाहनों की संख्या बनी रहेगी और प्रदूषण स्तर उच्च रहेगा। तीसरा, जारी धनराशि का समयबद्ध उपयोग न होने से लागत बढ़ सकती है और परियोजना की वित्तीय दक्षता पर भी सवाल उठेंगे। सरकार का मानना है कि बसों का संचालन शुरू होने के बाद यात्रियों के लिए यात्रा आसान और किफायती होगी। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को भी समर्थन मिलेगा। ई बसें न केवल इलेक्ट्रिक होने के कारण प्रदूषण कम करेंगी, बल्कि उनका संचालन भी सस्ता और कम रखरखाव वाला होगा। इसके अलावा शहरों में यातायात का दबाव कम होगा और सार्वजनिक परिवहन अधिक व्यवस्थित तरीके से संचालित होगा। हालांकि यात्रियों और विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि परियोजना की देरी ने योजना की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई शहरों में डीजल बसों के क्रमिक बंद होने से लोग असुविधा का सामना कर रहे हैं। कार्यकुशलता बढ़ाने और योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्माण और टेंडरिंग प्रक्रियाओं में तेजी लानी होगी। राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित नगर निगमों को परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए निर्देश जारी किए गए। सभी चार्जिंग स्टेशन, डिपो और टिकटिंग एजेंसी के चयन में जल्दबाजी करने की आवश्यकता है। इससे ई बस सेवा समय पर शुरू होगी और प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्प मिलेगा। इस प्रकार पीएम ई बस परियोजना अभी पूरी तरह से संचालन में नहीं आई है, लेकिन जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहरों में प्रगति के संकेत सकारात्मक है। इंदौर, भोपाल और अन्य शहरों में निर्माण कार्य और टिकटिंग एजेंसी चयन
की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आम जनता को इस सेवा का लाभ मिलेगा। यह परियोजना मध्य प्रदेश के सार्वजनिक परिवहन में सुधार और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे समय पर पूरा करना अत्यंत आवश्यक